देख करके सब उठ जाते हैं, खड़े हो गए और उनका वंदन करते हैं। राजा परीक्षित चरण धो करके चरणामृत लेते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है। राजा परीक्षित जी बड़े खुश हो जाते हैं और उन्होंने सीधे के सीधे वंदना नहीं की और सीधे के सीधे उत्तर देने लगे। श्रोतव्यादि निराजेन्द्र निरंसन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिना निद्रया हुयते द्रवितं व्यायेन च भावया दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बवर्णेन वा देह पत्र कलत्रादि तेषां प्रमथो निधनं पश्यन्यपि च पश्यति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस संसार में रात तो धन के हाय हाय में चली जाए, दिन और रात सोने में व्यतीत हो जाए। सवेरा हुआ नहीं, आंख में ये झाड़ू है ना, फिर अकौड़ी पकौड़ी पोहा ओहा खा पियो जब तक एक निपटे, फिर है ना, फिर राजभोग, फिर ब्यारू, इसी में दिन और रात सोने में चला जाता। कहते हैं कि वो जीवन में जो चाहिए वो नहीं पा पाता। तो क्या चाहिए? एतावान संख्योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया अजन्म लाभ परम पुंसा मन्यते नारायण। जन्म लाभ है भगवान का स्मरण, राम राम कहते रहना चाहिए। झाड़ू उठाए सवेरे तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए झाड़ू लगा लेना चाहिए, बर्तन मल लेना चाहिए, भगवान का नाम मुख से जपते रहना चाहिए। और ये घर भगवान का है, अपना नहीं है। मोड़ी मोड़ा भी है, अपने नहीं, सब भगवान के है, सब भगवान की लीला है। हम तो नौकर हैं, सेवा कर रहे हैं। बस जो सेवक बन के सेवा करता है और घर भगवान का है मान के करता है, उसकी 24 घंटा की पूजा होती है। और जो मेरा है ऐसा कहता तो फिर तो उसे समय घंटा 2 घंटे लगे तो ही लगेगा कि ये पूजा हो रही। और जो भगवान का मान के करता 24 घंटा की पूजा होती। श्री कृष्ण भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि चाहे खेती करे, चाहे बाड़ी करे, कुछ भी धंधा करे, लेकिन अंत में मरते समय भगवान का स्मरण आना चाहिए, उन्हीं का चिंतन होना चाहिए। यदि मरते समय भगवान का चिंतन हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे घर द्वार छोड़ के जंगल चले जाना चाहिए और ऐसी जगह मरे जहाँ अपना कोई ना हो, है ना। मरना भला विदेश का, जहाँ ना अपना कोई ना हो, मर जाए। सो जानवर खा लेते शरीर को, बढ़िया बैठ के भंडारा हो जाता और लड़ैया खूब खाते, पेट भर गयो और भंडारा की जरूरत नहीं, को तेल ले आए को खा, सहज में भंडारा हो जाता। मरना भला विदेश का, जहाँ न अपना कोई,
हाड़ मास पक्षी चुगे सहज भंडारा हो, सहज में भंडारा हो जाता है। मरते समय कोई रहता नहीं है ना, और नहीं तो नाक में लगी है वो गैस और सिरंज हाथ में ठोका है और बस और रो रहे, हम दीदी, हम बिटिया, हम फलानी, हम नातनी, हमें पहचानो। अरे तुम्हारी खोपड़ी वो मर रहा है, तुम अपना पहचान बनाते। मरने वाले को पहचान नहीं, न रोना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण खूब कीर्तन करो, खुशी में खूब आनंद से भजन करो, ताकि राम नाम धुनी कान में उसके पड़ जाए, उसका कल्याण हो जाए। कल्याण करना चाहो और तुम कहो बाबा दादा हम तुम्हारी मोड़ी आए, हमें तो देखो तुम जा रहे, फिर भगवान तुम अपना परिचय दे रहे। उसका कल्याण करने के लिए भगवान का कीर्तन करना चाहिए, है ना, गंगा जल छोड़ना चाहिए, है ना, और बढ़िया भगवान का कीर्तन करो ताकि कान में धुनी राम जी की पड़ जाए तो उसका कल्याण हो जाए। जय जय श्री सीताराम। मरते समय तुलसी का स्पर्श होना चाहिए, जिनके तुलसी स्पर्श होती है जमदूत उसको नहीं लेते हैं, विष्णु धाम को जाता है। गले में सदैव तुलसी धारण किए रहना चाहिए, है ना। हाँ, तुलसी कान में तुलसी, है ना। हाँ, ये हीरे से भी बड़ी होती है, हीरे जवाहरात सोने से कई गुना फल देती है ना। एक सिरोज में महिला है, वो तुलसी की ही ऐसे पहनी है, और एक तो उसने सोने में ऐसे करके उसमें तुलसी लगी है, और बढ़िया तुलसी की गुड़िया, तुलसी कान में। अरे ये तुलसी रहती है कान में तो कल्याण हो जाता है। इसको बहुएं नहीं निकालेगी, और कहीं सोने की पहनी तो बहू ने देखा कोई है नहीं तो ऐसे पकड़ के छत से बड़ी, चाहे कान फट जाए चाहे कछू फटे, है ना, हाथ में जो ही लगा सो ही लगा, बोलिए बातें। और तुलसी पहने हैं तो कोई पूछेगी नहीं, ऐसे तुलसी पहनी हुई और शरीर में तुलसी का स्पर्श, तो ये समझो जमराज। एक मुसलमान भाई साहब थे, वो हिंदू से बहुत नफरत करते, मंदिर की छाया नहीं पड़ने देते, अशुद्ध हो जाएंगे। जा रहा था, जब बाहर मंदिर था, मंदिर के दूर होके जा रहा, पेड़ों के पास एक जमदूत को देखा। जमराज देखा, बोले जमदूत भाई राम राम। बोले राम राम। किनको लेने आए? कोई हिंदू भाई को लेने आए थे, मुल्ला को। अरे बोले मुल्ला को क्या है, हिंदू भाई को। हाँ, बहुत अच्छा है, सब हिंदुओं को निपटा दो जल्दी। बोले अब जब समय आएगा तब निपटाएंगे। बोले किसको निपटाने आए? बोले अभी एक बैलगाड़ी वाला आएगा, ये चहरी में पानी पिलाएगा और जुआ उसका निकल जाएगा और मक्खी काटेंगी और किसान उसको ठीक करने जाएगा, धोखे से ऐसे उड़ाएगा तो उसके पेट में सींग घुस जाएगी और वो गिरेगा, मर जाएगा। उसी का जीव लेने हम पहले से इंतजार कर रहे हैं। बोले चलो देख ले, मरते देखे। वो भी बैठ गया। तब तक बैलगाड़ी आया और जैसे जमदूत ने कहा था वैसे ही किया और पेट में सींग घुस गई और वो सींग बड़ी तेज थी और गिरा, और जैसे ही मरा जमदूत आए और विष्णुदूत भी आ गया। विष्णुदूतों ने कहा ये इसको मैं ले जाऊंगा। जमदूत बोले मैं तो पहले से आया, इंतजार कर रहा हूँ, हम लेने आए हैं। बोले नहीं, ये भगवान का हो गया। बोले काहे भगवान का हो गया? बोले देखो जब ये गिरा तो तुलसी पे गिरा। अच्छा, मंदिर थी और तुलसी लगी थी, सूख गई थी तो लोग उखाड़ के बाड़ी में
रख दिए थे और वो गिरा तो उसी बारी में गिरा जहाँ तुलसी थी। तुलसी का स्पर्श हुआ और जमदूत को कहा नहीं तुम भगवान के पास जाओगे। अरे बोले ये तो तुलसी थी। बोले इसी से मरते समय तुलसी का स्पर्श हुआ है, भगवान को जाएगा। और जमदूतों से छुड़ाकर और विष्णु धाम वैकुंठ को ले गया। उस मुसलमान ने कहा वो धत्ता, जमदूत रह गए और विष्णु दूत तुलसी का स्पर्श होने से ले गए, इसलिए अब तो हम तुलसी पहनेंगे। मुसलमान होकर उसने गले में यहाँ तक तुलसी पहने, पूरे में तुलसी, कम से कम हजारन माला गुह के फिर पहन ले, जड़ हो कछू गुह के पहन ले। तो लोगों ने कहा इतनी तुलसी? बोले हिंदू है, सतधर्मी है, हम तो अधर्मी है मुसलमान, हम इतने में एक तुलसी में कौन तरेंगे, मुझे तो बहुत तुलसी चाहिए। कहते हैं वजनदार लोहा हो तो एक आध छोटी मोटी लकड़ी उसको नहीं तैरा पाती, उसके लिए तो बड़ा गट्ठा चाहिए। वो रहीम नाम उनका पड़ा, रहीम खान खाना, जो भगवान कृष्ण की परम भक्त होते हैं। मानुष हो तो बसो, मनुष्य हूँ तो ब्रज में मेरा वास हो, और गैया बनूं पशु हूँ तो नंद के बाबा के गायों में मेरा जन्म हो, और पक्षी हूँ तो कदम्ब की डाल पे विश्राम हो। आदि आदि उनकी कब बहुत है, लेकिन अब समय हो रहा है कथा का विश्राम का, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताता। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सभी को तुलसी जरूर धारण करना चाहिए। शरीर में तुलसी, कान में तुलसी, और कान में न हो तो जटा में तुलसी, गले में तुलसी, तुलसी कई जगह अपना पहने रहना चाहिए ताकि जमदूत न पकड़े, नहीं तो पकड़ के फिर मुसियाएंगे खूब। धनाधन इतने कांटे रहते हैं, मार मार के भूसा बना देंगे। इसलिए अब लव नसानी पे अब ना सही है। राम राम कहो, भजन करो, तुलसी धारण करो, एकादशी व्रत रहो, ये दुनिया का चक्कर नहीं पड़ो। बुंदेलखंड में तो एकादशी रह गई, अरे विधवा रहती है, एकादशी सधवा नहीं रहती। ओ चाहे तुलसी पहनी है, तुलसी विधवा पहनती है, सधवा नहीं पहनती। बुंदेलखंड इधर कछु कछु देहातों में ऐसी ऐसी परंपरा कहीं लिखी नहीं है, माताएं अपने आप कह रही थी। याद रखिए, तुलसी धारण करना, एकादशी व्रत करना सबको है ना। अब काहे को पति को मार रही हैं? विधवा होंगे तब एकादशी कहेंगे, भगवान कहे उठा लो इसके पति को, तब ये भजन करेगी, एकादशी करेगी, मार दो, सब मार देंगे, सब फिर भजन करो, तुलसी पहनो। इससे अच्छा है कि पति रहते ही भजन करो, तो भगवान काहे को कहेंगे, रक्षा करेंगे। भक्त मेरा नियम करती, इसके पति को पची नहीं हो, हम रक्षा करेंगे और खूब बढ़िया बनाए रखेंगे, है ना। भगवान का भजन करना, भगवान का पूजन करना, भगवान के दिन एकादशी व्रत करने से भगवान कृपा करते हैं, और नहीं तो जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए थोड़ी कथा, इसके बाद आरती होगी और प्रसाद वितरित होगा। आप सब लोग आराम से बैठ जाएं, बस 5 मिनट की कथा है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि महाराज बताइए, जो भगवान का भजन करता है तो भगवान उसकी आवश्यकता की पूर्ति का क्या होगा। घर द्वार छोड़ करके जंगल चला गया, रोटी को देगा खावे को,
भगवान कहते हैं मैं देता हूँ, भगवान देते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। खाना पीना जो भी है भगवान खिलाते हैं, किसी को कहते नहीं तो करो, स्वयं भगवान करो। कहते हैं कि मन की कोई कामना हो तो, बोले मन की कामना भगवान पूरी नहीं करते। भगवान तो भोजन देंगे, मन में कछु कामना हो तो उसके लिए दूसरे की उपासना करना चाहिए। यदि तुम्हें ब्रह्मचर्य से कामस्तु यजेता ब्राह्मणः पति, जिन्हें ब्रह्म तेज की इच्छा हो तो बृहस्पति की, इंद्रियों में विशेष शक्ति की कामना हो तो इंद्र की, और संतान की लालसा हो तो प्रजापति पितरों की आराधना करना चाहिए। जिन्हें लक्ष्मी चाहिए उसे माया देवी की आराधना करना चाहिए। जिन्हें तेज चाहिए तो अग्नि की, और जिन्हें धन चाहिए तो वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष की वीरता चाहिए तो रुद्रों की उपासना करना चाहिए। जिन्हें अन्न चाहिए वो अदिति की, स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की, राज्य की अभिलाषा हो तो विश्वदेव की, प्रजा अनुकूल हो तो साध्यगणों की, आयु ज्यादा चाहिए तो अश्विनी कुमार की, पुष्टि चाहिए तो पृथ्वी की, प्रतिष्ठा चाहिए तो आकाश का सेवन करना चाहिए, सुंदरता चाहिए तो उर्वशी अप्सरा की, और पत्नी चाहिए। शादी न हो रड़ुआ हो गए तो कैसे शादी हो जाए, दुल्हन मिल जाए अच्छी, तो बोले उर्वशी की आराधना करने से सुंदर पत्नी की प्राप्ति हो जाती है। और पत्नी प्राप्ति के लिए पत्नी कामाक्ष उर्वशी, यश चाहिए तो यज्ञ पुरुष की, खजाना चाहिए तो वरुण देवता की, और विद्या चाहिए तो किसकी आराधना करना चाहिए, को बताएगा। विद्या चाहिए तो किसकी, हाँ विद्या चाहिए तो किसकी करना चाहिए, सरस्वती की कह रही, ये गणेश जी की कह। आप लोग बताइए, बुद्धि लगाइए, नकल नहीं करो। हाँ गणेश तुमने नकल कर ली। जय जय श्री सीताराम। और कोई बताएगा, सब गलत है। विद्या चाहिए तो सरस्वती की नहीं, गणेश की नहीं। सरस्वती की तो वाणी सही करने के लिए करते हैं। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेरी थी, वाणी में बैठ गई, और कुंभकर्ण के वाणी में बैठ गई तो निंद्रासन मांग लिया था। और विद्या के लिए वंदे वाणी विनायको, है ना, वाणी सही हो उसके लिए गणेश जी की। लेकिन विद्या चाहिए तो विद्या कामास्तु गिरीशम, विद्या चाहिए तो भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। हम बचपन में नहीं पढ़ते थे, अब पास हो जाए तो मास्टर पूछे तिलक राज ठाकुर, बोले कि गुरु तुम पास कैसे हो गए। हमने कहा रट्टू सारे रटत रहें, करे नींद में भंग, और शंकर जी के दया से पास हुए हुड़दंग। बहुत हंसे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। विद्या के देवता जो हैं शंकर जी हैं, हम नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है विद्या कामास्तु गिरीशम। विद्या चाहिए तो गिरीशम दंपत्यार्थ उमा सती, पति पत्नी में झगड़ा होता हो, प्रेम ना हो तो पार्वती की आराधना करने से पति पत्नी में प्रेम हो जाता है। और
जिन लड़कियों को अच्छा घर बर चाहिए उन्हें किसकी आराधना करना चाहिए? बोले उन्हें 3 की आराधना करना चाहिए, शंकर भगवान की, पार्वती की और गणेश जी की। तीनों की आराधना करें तो अच्छा घर बर मिलता है। जय जय श्री सीताराम। सीता जी जो थी उन्होंने किनकी आराधना की थी कि राम जी ने धनुष है ना से विवाह हुआ। तो जब धनुष तोड़ा तब विवाह हुआ। तो धनुष किसने तोड़ा था वो बताएगा। धनुष किसने तोड़ा? राम जी ने। धनुष किसने तोड़ा था? राम जी ने। राधा भी कह दी राम जी ने, है ना। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, राम कभी झूठ बोलते हैं? कभी झूठ बोले? नहीं बोले। तो जब परशुराम आए बोले तूने धनुष तोड़ा, तो राम जी ने क्या कहा था? राम जी ने कहा, राम जी के मुख से निकला है। राम जी कहते हैं कि हमने धनुष नहीं तोड़ा। अरे छुअताई टूट पीनाक पुराना, मैं कही तो करे वो अभी माना। लक्ष्मण से कहा ये झूठ बोलेगा तू तो नहीं बोलेगा, बोल किसने तोड़ा? लक्ष्मण ने कहा राम जी ने, मेरे भैया ने धनुष नहीं तोड़ा। छुअत टूट रघुपति न दोषो, छूत टूट गया राम का दोष नहीं है। तो राजाओं से पूछे तू बता थे तुम लोग? बोले तोड़ा। बोले हमने नहीं देखा। बोले तो का आंख बंद किए थे? बोले चश्मा भी उतार दिए थे, पलक ना करे तो फाड़ भी लिए। फिर बोले लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, और लखा न कोई रहा सब ठाड़े। न लेते न चढ़ाते न खैचते, तै छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटे। धनुष टूटा, सड़ा नहीं था, पुराना नहीं था, और इतनी आवाज करी टूटने में कि उस आवाज को सुन करके परशुराम आए थे। शिव धन गंगा आयो बिल्कुल कमल पतंगा। फिर धनुष किसने तोड़ा? जब राम ने कहा मैंने नहीं तोड़ा, लक्ष्मण ने कहा राम ने नहीं तोड़ा, राजा लोगों ने कहा छूते देखा तोड़ते नहीं देखा, फिर किसने तोड़ा? सीता जी ने जब राम जी को पुष्प वाटिका में देखी तो डाली को नीचे करते समय उनके माथे में पसीना अगहन के महीना में सुबेरे आ गया था। सीता ने सोचा कि जब डाली नीचे कर रहे हैं तो इनके पसीना आ गया, तो इतना मोटा धनुष इनके बाप नहीं तोड़ सकती, है ना। और ये मेरे दिल में बस गए, और ये तोड़ेंगे नहीं तो मेरा विवाह इनसे होगा नहीं। इसलिए कम से कम कछु सिफारिश करना चाहिए, है ना। कछु नहीं, कछु युक्ति करो। लड़का मोड़ा कछु नहीं जानता तो बोले चलो चुटका उटका दे के नकल करा के पास करा दे, है ना। कोई कोई तो कॉपी कोई दूसरा लिख देता है और धर देता, ऊपर के पेज बदल दिए और अंदर के पेज दूसरे घुसेड़ के और लिख के दे दिए, पास हो गया। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता। अरे खूब छड़ी लगा दी, आंखों में आंसू झड़ गए, पार्वती प्रसन्न हो गई।
बोले खसी माल मुहूर्त मुस्कानी सुन से सत्य शीस हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी। बोले तो धनुष को तोड़ेगा। बोले मोड़े मोड़ा किस काम का है ना। अच्छा माताएं दम किस में मारती हैं, पति में या मोड़ा में? मोड़ा कर देगा। बोलो माताएं यही तो कहती है कि लड़का कर देगा, लड़का से भेजवा देती है ना, कह देती कर दे तो बस। बोले मेरा मोड़ा तोड़ देगा गणेश जी के। बोले ठीक है। तो जैसे राम जी ने धनुष को छुआ और गणेश जी ने मारे तड़ाक उड़ गया। तो रही राम गणेश गोसाई रामायण में लिखा, हम बना के नहीं कहते। और सीता जी ने वंदना करी, इतने दिन पूजे और खूब मोदक और लड़ुआ खिलाए, कम से कम आज तो काम आ जाओ। सब उस समय गणेश जी ने कहा चिंता नहीं कर, हम तोड़े देते हैं। गणेश जी की अज्ञात शक्ति है, अन्य तोड़ गए। राम जी का नाम हो गया, विवाह हो गया। ये रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा। मैं बना के नहीं कह रहा कि तुम सोचो कि बना के कह रहे है ना। हाँ राम जी कभी राम स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं सत्य बोलते हैं। इसलिए गणेश जी ने धनुष तोड़ा था और सीता का विवाह राम से हुआ। जय जय श्री सीताराम। आइए, इसलिए सभी बच्चियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, माताओं से, कि भगवान देवी देवता का पूजन खूब करा करो। संकट में वक्त में काम आते है ना, और तुम्हारा काम बना देते हैं। जो पूजा नहीं करता तो 1 नंबर से फेल हो जाता है। कछु लोग आते बोले महाराज मेरा मोड़ा पड़ गया, नौकरी नहीं लग रही। हमने कहा नहीं लग रही, 4 बजे उठे, भजन पूजन करे देवी देवताओं की, शंकर जी की कृपा हो जाए तो हो ही जाएगा। नहीं तो ऐसे लुकैया का घोड़ी बने फिरेंगे और कोई 1 रुपया का नहीं है ना। बिल्ली की टट्टी ना लीपने योग्य न पोथने योग्य, कोई के काम की नहीं। इस प्रकार इतने गंदे नहीं बनना चाहिए है ना। भगवान का, देवी देवताओं का आराधना करने पर ये साफ कर देते हैं। सीता जी है गंदगी साफ करती हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल नमामो, जास कृपा निर्मल मति पावो। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माता साफ करती, गंदगी साफ करती। इसलिए माता की आराधना करना चाहिए। हमारे रघुनाथ मंदिर में माता जी भी है और पिताजी भी है, और माता पिता भैया दादा सब बैठे है ना, और सब कल्याण करने वाले हैं। और सब सुबह जल्दी नहा धो के आरती में आना चाहिए है ना। तो बढ़िया प्रसाद ले आओ, खूब बटे चकाचक। हरिशरणम। आइए बस यहीं तक कथा आज। कल कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है। कल ठीक 1 बजे से पहले ही कथा प्रारंभ हो जाएगी। 12:30 बजे आ जाएं। हमारे कलाकार तो बढ़िया है, क्योंकि कल बहुत कथा है। और कृष्ण का, राम का जन्म, भगवान के 24 अवतार की कथा है। इसलिए आप सभी लोग, और कल देव उठानी 11 से, इसलिए व्रत रहना है सबको। और सभी पर कल्याण भगवान करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी लोग ताली बजा करके भजन, इसके बाद आरती। यजमान जहाँ कहीं भी हो, मास्टर साहब आज तो गए नहीं स्कूल, तो वो आ जाए, आरती होगी। जिनके दिल में बसते राम वो है बीरबली हनुमान। जिनके दिल में बसते
धीरे बड़ी
जो रोग है सब पीरा उन्हें कहते हनुमत पीरा जो रोग है सब पीरा उन्हें कहते हनुमत पीरा जो रोग है सब पीरा उन्हें कहते हनुमत पीरा जो रोग है सब पीरा उन्हें कहते हनुमत पीरा भूल से कांपे जग में तुम हो रणधीरा भूल से कांपे उनमें हो रणधीरा कोई नहीं बलवान होए ये बड़ी हनुमान कोई नहीं बलवान होए ये बड़ी हनुमान जिसके दिल में बस मेरा होए ये बड़ी हनुमान जिसके दिल में बस मेरा होए ये बड़ी हनुमान जिसके दिल में बस मेरा होए ये बड़ी हनुमान जिसके दिल में बस मेरा होए ये बड़ी हनुमान जिसके दिल में होए ये बड़ी हनुमान जिसके दिल में बस मेरा होए ये बड़ी हनुमान होए ये बड़ी हनुमान होए ये बड़ी हनुमान बोले बाके बिहारी लाल की जय हो बजरंगबली की जय हो। हमारे यजमान जहाँ कहीं भी हो यजमानी यहाँ आ जाए जला लो। खड़े हो जाए सभी लोग खड़े हो जाए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ तेरे घर तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ तेरे घर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती गाओ मोहरे मुकुटे प्यारे शीश पे सोए मोहरे मुकुट प्यारे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे छवि बलिहारी में धाम बिहारी तेरी